So hi everyone, this is me your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our beautiful channel Abhishek sir chemistry. So इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के टोटल 6 तक यानी कि केमिकल काइनेटिक्स तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कैसा, मैंने पहले टॉपिक्स बताए थे तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे आएगा, आपने टॉपिक तो बता दिया। सो मैं इसके अंदर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट एंड फाइनल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, सो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरीके से मार्क करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो सॉलिड स्टेट जो है 3 से 5 नंबर तक का आ सकता है। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड। तो इसमें देखिए सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सो उसमें आपको लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली तरीके से देखिए, आप यहां पर जैसे ही हमारे इस वीडियो सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो आपको 3 पॉइंट लिखना है। पहला क्या करना है, रेगुलर शेप। तो यहाँ पर इरेगुलर शेप मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या, अगर आप जो भी यहाँ पे लिखोगे ना उसके अपोजिट में आपको यहाँ पे लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आपको 2 मार्क के लिए पूछा तो आपको 4 से 5 पॉइंट लिख के आना है। 3 पॉइंट लिखना मेन और एक एग्जाम्पल लिख देना, और अगर थोड़ा सा शो ऑफ करना है तो डायग्राम भी बना देना। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एलोट्रोपी। ये 1 सेंटेंस का क्वेश्चन है। एलोट्रोपी क्या होता है, ठीक है। सो एलोट्रोपी का डेफिनेशन क्या होता है, ये अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के कुछ ही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से इनको अपने अलग अलग टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो इसके बाद आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपको टारगेट के अंदर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन जो बनता है हर साल, डिफाइन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। एक बच्चा इस चीज को भी जो मैंने कहा है उसे कमेंट में लिख के जाएगा, ठीक है। सो दैट आपको एग्जाम मोड में फटाफट से आप रिवीजन भी कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स लाइक डायमंड है, बेंजोइक एसिड है, NaCl है, मैग्नीशियम है, ये सब है, ठीक है। तो इसको अपने को क्या करना है, इसको अपने को क्लासिफाई करना है जस्ट सिंपली। तो फिर इसमें कोवेलेंट कौन सा है, मेटालिक कौन सा है, मॉलिक्यूलर कौन सा है, ये आपको बताना है। आई होप आपको समझा होगा, राइट। अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है ये पूछ रहा है। और उसी के साथ साथ यहां पर एक पूछ रहा है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। देखो स्कॉटकी डिफेक्ट लास्ट ईयर में पूछा गया था, तो इस साल स्कॉटकी डिफेक्ट के चांसेस बहुत कम है। तो इस बार लोग पूछने के वाले बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट पूछने वाले, ठीक है। सो फ्रैंकल डिफेक्ट का डेफिनेशन आपको लिखना है और कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है। तो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो आपको ये दिख जाएगा, मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे मेहनत भी नहीं करना चाहते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि यार 60% बच्चे तो ऐसी जस्ट देख के जा रहे हैं इस वीडियो को, पर मैं बता रहा हूँ आपको यही क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। फिर ऐसा लगेगा कि यार काश अभिषेक सर जब बता रहे थे काश मार्क कर लिया रहता, तो आपके साथ वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट है, ऑलराइट। इसके कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 2 जो पॉइंट्स है इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। लास्ट ईयर स्कॉटकी पूछा था, तो इस साल फ्रैंकल का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहां पर आता है डायग्राम ऑफ SCC एंड BCC। तो ये जो डायग्राम है देखो कुछ भी नहीं बनाते बैठना है गधे घोड़ों के जैसा, ठीक है। बनाना क्या है मैं आपको एकदम सिंपल बता देता हूं, ठीक है। और 2 सेकंड में बन भी जाता है डायग्राम। डायग्राम इतना ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। यहां पर देख लो आप, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर है आपका 5, ठीक है। तो पेज नंबर 5 के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा 5 के आगे 6 है पेज नंबर। उस पर देखो ये वाला एक डायग्राम है, कौन सा वाला देखो, एक ये, ठीक है। ये SCC का डायग्राम है हमारा, ऑलराइट। ये हमारा SCC का डायग्राम है और ये हमारा BCC का डायग्राम है। तो ये दोनों डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला मत बनाना, नीचे वाला भी बना सकते हो पर मार्क्स मिलेगा, पर कैसा नीचे वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को थोड़ा हार्ड लग रहा है। ये वाला सिंपल है, डॉट 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 वाला, राइट। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी का आपको खाली डेफिनेशन लिखना है, एक बच्चा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएगा, 1 मार्क का है। फिर इसके बाद ड्रॉ द टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये कंपाउंड्स के अपने को क्या डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें छोटी सी एक माइनर मिस्टेक भी करते हो, भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है अपना पेज नंबर 10 पे है, ऑलराइट। यहाँ पर देख लो टेट्राहेड्रल होल है। इसके अंदर कैसा करना रहता है, देखो पहले ऐसे करना रहता है, देखो ऐसे जो बॉलिंग बॉल आता है, राइट। बॉल पता रहेगा, देखो राइट, ऐसे फेंकते हैं अपन बॉल, राइट। सो अंडरम और ओवरम बॉल, राइट। सो एक बार अपन बॉल को कैसे पकड़ेंगे, बॉल को एक बार अपन ऐसे पकड़ेंगे, पहले अंडरम में पकड़ेंगे तो टेट्राहेड्रल है। फिर उसी के ऊपर ना एक और सर्कल बना देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे टेट्राहेड्रल होल। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर कैसे डायग्राम बनाना है, एकदम सिंपल है। देखो एक बार ना बॉल को सबसे पहले कैसे पकड़ना है, बॉल को अपने को कुछ इस तरीके से डालना है, बॉल को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बॉल को अपन कैसे डालेंगे, पहले अपन ऐसे फेंक रहे ऐसे, तो ये ऊपर वाला रेड वाला बनेगा, राइट। ऊपर वाला रेड वाला बनेगा। और जब बॉल को अपन ऐसे फेंक रहे तो देखो ना यार, ऐसे का मतलब समझ लो, 2 सर्कल ऊपर और 1 सर्कल नीचे, ठीक है। अब ऐसे का मतलब क्या होता है, 2 सर्कल नीचे 1 सर्कल ऊपर। इस तरीके से आपको ये वाला डायग्राम्स बनाने आना चाहिए, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, देखो ध्यान से, ये हो गया अपना। फिर इसके बाद देखो कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC, ये 2 मार्क का आएगा। तो जस्ट सिंपली क्या करना है आपको, सॉल्व करते हुए चलना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता देना, ठीक है। फिर एरिया मतलब अपना ये ए वाला और रेडियस वाला जो एज लेंथ और रेडियस का जो रिलेशनशिप है वो बता देना।
फिर उसके बाद सिंपली आपको डायरेक्टली वैल्यूज के अंदर सब्स्टिट्यूट करना, परसेंटेज निकाल देना, पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज कितना है ये भी कमेंट में बताना। ठीक है, देख रहा हूं ना मैं कि आपको देखो क्विक क्वेश्चन पूछो तो आप फटाक से टाइप कर भी पा रहे हो कि नहीं। तो इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 1.4। अब प्रॉब्लम नंबर 1.4 क्या है ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉब्लम नंबर 1.4 अपने को खोलना है। ठीक है, यहाँ पर देखो पीछे की तरफ दिया हुआ है ये प्रॉब्लम। ऑलराइट, इसके अंदर कैसा रहता है ना, ये जो प्रॉब्लम होता है इसके अंदर आपको फॉर्मुला बताना रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मुला बेस्ड प्रॉब्लम होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर दिया होगा पेज नंबर 15 पे। ठीक है, ये इसके अंदर आपको बताना है कि ये लोग बताते हैं, कंडीशंस बताते हैं कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, जैसे वो बता रहा है कि दो एलिमेंट है ए और बी। ऑलराइट, उसमें से बी सीसीपी स्टार्ट फॉर्म करता है और जो ए है वो 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड का है। तो आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया लेक्चर नंबर 6 जाकर के देख लेना, सॉलिड स्टेट का मेरा, उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी पर लास्ट तक जरूर देखना, बहुत काम की है। पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो पेज नंबर 27 में आपको दिखा देता हूँ। ये अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूँ कि क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें। देखिए ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 27 ओपन कर लीजिएगा। ऑलराइट, पेज नंबर 27 ये रहा, एक सेकंड, 25, 26 ये रहा, 27 पे क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, डेंसिटी ऑफ इरिडियम एटम। ठीक है, अगर अनटेक्सचुअल में से बोलूं एक्सरसाइज वाले पार्ट में से तो ये ज्यादा इसका चांसेस है। ये भी मैंने सॉल्व करवा के दिया, तो मेक श्योर आप लेक्चर नंबर 6 जाकर के देखिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्रास का जो डायग्राम है, ब्रास का जो डायग्राम है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ब्रास का डायग्राम एकदम सिंपल तरीके से आपको बनाने आना चाहिए, कुछ नहीं एकदम सिंपल है। लाल लाल में ब्लैक एटम लगा देना। ठीक है, हो जाएगा। देखो यहाँ पर वाला डिफेक्ट वाला पार्ट है वो भी जाकर के आप देखोगे तो अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ब्रास वाला स्ट्रक्चर है, नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए ये आप एक बार डायग्राम इसका प्रैक्टिस करके जाना, दैट्स इट। ठीक है, कुछ नहीं रहता है, एक जिंक ब्लैक लगा देने का, बाकी रेड रेड कॉपर है। ऑलराइट, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पर ना ये छोटे छोटे 1-1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जो पीछे वाला पार्ट है उसमें से। देखो व्हाट इज डोपिंग। सो डोपिंग क्या होता है ये, और फिर उसके बाद इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये लास्ट का पार्ट है, बच्चे अक्सर छोड़ के जाते हैं, तो फिर यही अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए डोपिंग क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ डोपिंग क्या होता है। 1 सेकंड ना, यहाँ पर देखिए पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 23 पे। ठीक है, तो डोपिंग क्या होता है देखो, तो डोपिंग क्या बोलता है, एक प्रोसेस है ऑफ एडिशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटीज। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस चल रहा है, अपना एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या डालेंगे, इंप्योरिटी थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, कि उसके थ्रू ना कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ जाएगी, इसके लिए। समझ में आया, ध्यान से सुनो। अपने पास एक सेमीकंडक्टर है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक सेमीकंडक्टर हूं। ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या किया, मेरे में एकदम छोटी छोटी इंप्योरिटी डाल दी, तो जैसे ही मेरे में छोटी छोटी इंप्योरिटी डाल दोगे तो मेरी जो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसको डोपिंग बोलते हैं। और यहाँ पे एक्सटेंसिव डोपिंग दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हो नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दिया हुआ है। सो ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन है, सो मेक श्योर आप इनको मार्क करके एक बार अच्छे से देख के जाओ। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपको ना पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जस्ट समझ के जाना कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। देखो एक में कैसा रहता है, एक में जो एलिमेंट्स है लाइक सिलिकॉन के एटम्स है। ऑलराइट, कौन से एटम्स है, सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आप देख लीजिए, कौन से ग्रुप में आता है, ओ स्टाइल से टीपो, कौन से ग्रुप में आता है आप देख करके मुझे बताइएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्ट एक फॉस्फोरस को डाल दे रहे हैं जिसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिलिकॉन से ज्यादा है। तो इसके वजह से यहाँ पर एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा के दिया, आप लेक्चर्स देखोगे तभी आपको ये समझेगा। ठीक है, और इसमें आप लोग बोरॉन को डाल रहे हैं जिसका एक इलेक्ट्रॉन कम है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन से। सो इसके लिए यहाँ पर ना क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये इतना ही इस चैप्टर में से आपको करने की जरूरत है, और इस चैप्टर में से आपको कुछ भी करना नहीं है। और याद रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट के नाम पर आपको सब कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, आपको यही करना है। अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट के नाम पे पूरा चैप्टर दिया जाता है, पर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप बायोलॉजी के मेरे वीडियोस देखो, उसमें मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस ही बताए आपको, टॉपिक्स बताए। फिजिक्स के भी मैं एकदम चौचक वाले टॉपिक्स बता रहा हूँ। अब इसमें मैं कैसा, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, सो इसके अंदर मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या आएगा। ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट आगे की तरफ अपन चलते हैं, सोल्यूशन चैप्टर की तरफ। देखो सोल्यूशन जो चैप्टर है 4 से 6 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, सो इसके अंदर ना सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो इजीली एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, सो एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस है वो भी एकदम अच्छे हैं। ऑलराइट, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आ जाइए आप। ऑलराइट, ये यहाँ पर एमसीक्यू में देखिए पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारा 28 पेज नंबर पे। इसके अंदर कैसा देखो, ये यहाँ पर ना अपने को ये लोग ने क्या दिया है पता है क्या, ये यहाँ पर जो एग्जांपल्स है, जैसे आपको दे देगा सी वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस, लिक्विड लिक्विड। तो समझा ना, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। या फिर आपको दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस, तो उसमें आयोडीन एयर, मेटल अलॉय, सी वाटर, फिर इसके बाद कार्बोनेटेड वाटर, ऐसे करके दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अच्छे से देख के जाना। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपन हेनरीज लॉ के ऊपर। हेनरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा,
सो मेरे साथ एक बार बोलिएगा, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो देखो सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, केस लगेगा। मैं आपको एक शॉर्टकट रिवीजन भी करा के दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इसका यूनिट भी कर लेना, इसको सॉल्व कर देना, 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा ये, ऑलराइट। यूनिट एकदम प्रॉपर लिख के देना, तभी आपको जाकर के मार्क्स मिलेगा, ऑलराइट। मोल, लीटर, इनवर्स, बार इनवर्स। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अपने पास है वेपर प्रेशर लोअरिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये जो देखो रॉबर्ट्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यार रॉबर्ट्स लॉ और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तभी आएगा जब आपको रॉबर्ट्स लॉ आ रहा है। सो मेक श्योर आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अच्छे से करके जाइए, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी बट हाँ, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आप अच्छे से करके जाइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर लोअरिंग है, ऑलराइट। ये यहाँ पर अच्छे से आप ये करके जाइएगा, ठीक है। पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन मैंने कैसे करते हैं इसको सॉल्व मैंने सब कुछ बताया है, ऑलराइट। सो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यूनिट, ठीक है। तो ये आप ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेना है, बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आया है, ऑलराइट। इसके बाद फिगर 2.7 कर लेना, यानी कि आपको एक डायग्राम भी करना है इसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का एक बार डायग्राम अच्छे से करके जाना। मोस्ट प्रोबेबली आप फ्रीजिंग पॉइंट का डायग्राम करके जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हो गया अपना ये फिगर 2.7, ये फ्रीजिंग पॉइंट का आप डायग्राम करके जाइएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट का डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोल देगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो टाइम पे आपको आना चाहिए, लेबलिंग भी अच्छे से करके आना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अपने पास, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। देखो अब जो ऑस्मोसिस वाला टॉपिक है ना, इसमें से आपको खाली मैं 3 ही क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ऑस्मोसिस का टॉपिक में से आपको 3 ही क्वेश्चंस करना है। देखो व्हाट इज ऑस्मोसिस आप मत करिएगा, ठीक है। ये सब आपको नहीं करने की जरूरत है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं करने की जरूरत नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो भी मत करना, ठीक है। जस्ट आपको मैं 3 ही क्वेश्चंस बता रहा हूँ। कौन सा है? देखो ये देखो पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। ये आप करके जाइएगा, ठीक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? 2 ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। हाइपर का मतलब एक का ज्यादा होगा, एक का क्या होगा? कम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है ना डेरिवेशन 2.10.4, ये आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। ये n/v क्या होता है? मोलैरिटी होता है, तो उसके जगह पे कैपिटल M आ गया, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट इतना ही आपको सॉल्व करना है, ये एक बार देख लेना, ऑलराइट। ये करके जाइएगा, मैं तो बोलूँ आपको ये वाला टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ये वाला टॉपिक आप करके जाइएगा, ठीक है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर में बस आपको इतना ही करने की जरूरत है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो 7 ही क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। 4 से 6 नंबर का ये चैप्टर है, ऑलराइट। सो इसमें सबसे पहले आता है व्हाई कैटायंस आर लुईस एसिड, ठीक है। ये आपको टारगेट पे मिल जाएगा। फिर इसके बाद एक्सप्लेन एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी के हिसाब से आपको एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पर आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है? ये चैप्टर अक्सर बच्चे छोड़ के जाते हैं, पर ये नया चैप्टर है और मैं सही बताऊँ बहुत ही ईजी चैप्टर है, ऑलराइट। तो आप इसको करके जाइए, इसको छोड़िए मत, ऑप्शन में मत डालिए, ठीक है। आपको 3-4 नंबर तो ऐसे फोकट के मिल जाएंगे, बस आपको एक बार इसको करके जाना, ठीक है। देखिए लुईस क्या होता है? ये यहाँ पर, ठीक है। लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, ऑलराइट। इसमें आगे का देखना रहता है, मैंने सब कुछ बताया लेक्चर्स में, आप अच्छे से देखो। इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ऑलराइट। आपको कोई एक एसिड दे देगा, बोलेगा इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, या फिर आपको कोई बेस दे देगा, बोलेगा इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो वो टाइम पे आपको करने आना चाहिए ये, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद आता है एक्सप्लेन ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो इसमें ना एकदम सिंपल तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वाटर के रिगार्डिंग आपको इसको सॉल्व करते हुए आना चाहिए, ऑलराइट। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये रहा ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, पेज नंबर 51 पे दिया हुआ है। इसमें कैसा रहता है? 2 वाटर्स को मिलाना है, H2O+ और OH- बनाना है, इसको सॉल्व करना है, बस यहीं तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। फिर इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3.6, ये पीएच के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम है। ये पीएच के रिगार्डिंग आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप ये प्रॉब्लम करके जाइएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ना पीएच के रिगार्डिंग ये रिलेशनशिप ये सब पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार ये सब आ सकता है, इसके ज्यादा चांसेस है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर आ जाना है, इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस करके जाना, ठीक है। ये एक ही करना है, कौन सा वाला? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है। ये वाला करके जाइएगा, ये मैंने लेक्चर्स में बताया, इसके ट्रिक भी सिखाई है, तो ये जस्ट यही एक करके जाइए, इसमें से बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मैं आपको एक जस्ट बोलते हैं ना, एक सिलेक्टेड एंड स्पेसिफिक बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसी चैप्टर में आगे की तरफ, वो पूरी की पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद बफर सोल्यूशन क्या होता है? तो बफर सोल्यूशन क्या होता है? एक ड्रास्टिक चेंज आता है पीएच के अंदर, जब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस या वाटर डालते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ये आप 1 मार्क के लिए करके जाइएगा। तो इसका एचडी बफर और बेसिक बफर क्या होता है, ये भी आप करके जाइएगा, ठीक है। इस टॉपिक में से आपको यही करना है, एचडी बेसिक और बफर सोल्यूशन, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में आपको ये देखिए, ये सेकंड वाला और ये 4th वाला करके जाइएगा। इसमें आपको आएगा फाइंड आउट द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला दे देगा, आपको इसको करने आना चाहिए। मैंने लेक्चर्स में बताया, तो मेक श्योर आपको आ जाएगा, डोंट वरी। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट भी आपको करने की जरूरत है, कॉमन आयन इफेक्ट एकदम चिंदी सा, कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। सो ये रहे इस 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग आगे की तरफ और 3 के कर लेंगे, सो दैट हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक पे भी चलेंगे, अगर आपको चाहिए रहेगा तो,
ऑलराइट, ये आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी एक बार कर जस्ट पढ़ के जाना डिफाइन करके। ऑलराइट, फिर यहाँ पर देखिए केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में क्या देख लीजिए, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ऑलराइट, ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी का आपको डेफिनेशन लिखना है। इंटेंसिव मतलब क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है अमाउंट ऑफ मैटर पे, और एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, डिपेंड होता है। आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, मुझे पता है, राइट। सो ये करके जाइएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद देखिए इसका एग्जांपल्स कर लेना। अगर आपको दे देगा ऐसे मास और फिर यहाँ पर 3 एग्जांपल दे देगा, बोलेगा आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपको मार्क करने आना चाहिए कि मास है। ऑलराइट, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसी चैप्टर के अंदर। देखिए और भी क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पर एक्सप्रेशन पे आ जाना है, ठीक है। 1 सेकेंड दिखाता हूँ मैं आपको। एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका था, ये मेरी वीडियो, ये तीसरी वीडियो है मेरी, ठीक है। 2 वीडियो तो मेरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ठीक है, कुछ लैपटॉप का इशू आ गया था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया था, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बना के आपको दूँ ही मैं। ऑलराइट, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ऑलराइट, इस पे देख लो क्या है, पेज नंबर 67 पे, ये आपको करके जाना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसको कैसे यहाँ तक सॉल्व करना है ये देख लीजिएगा। ऑलराइट, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया है ये कैसे करना रहता है, तो देख लीजिएगा एक बार, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए अगर ये मैक्सिमम वर्क वाला, वैसे तो इसके ज़्यादा चांसेस नहीं है, फिर भी मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क बहुत कम चांसेस है इसके, ठीक है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है और 3 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 1 या 2 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा करके क्वेश्चन आता है। सो ये इतने इसके ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, फिर भी आप करके जाइएगा। अगर आपसे होता है डेरिवेशन सॉल्व करने का मूड है तो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इसके अंदर रिलेशनशिप मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप के ऊपर एक नया क्वेश्चन तो जरूर बनता ही बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाइएगा पेज नंबर, यहाँ पर नेक्स्ट इधर पे आ जाओ, ठीक है। पेज नंबर मैं बताता हूँ आपको, पेज नंबर है आपका 72 पे। देखिए इसको आपको ना 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, इसका रिलेशनशिप है पूरा का पूरा ऐसे सॉल्व करते हुए आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक पूरा का पूरा सॉल्व करना है आपको। ऑलराइट, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने को देखो इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और वेपराइजेशन, इनके डेफिनेशंस आप करके जाएगा। फिर इसके बाद हेल्स लॉ सबसे अच्छा है, 2 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। फिर डिफाइन एंट्रोपी, एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या होता है कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, तब मुझे पता चलेगा आप वीडियो यहाँ तक देखते भी हो कि नहीं देखते हो, ठीक है। फिर इसके बाद एंट्रोपी के बाद आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा एंट्रोपी का डेफिनेशन। फिर इसके बाद एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट। ऑलराइट, सो ये 4-5 क्वेश्चन आप खुद से देखिएगा, 11 क्वेश्चन ही है इसमें जस्ट। और उसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, इसका यूनिट करके जाइएगा खाली। फिर ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खाली टेक्स्ट बुक निकालिए और आप ढूंढने की कोशिश करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर देख लो, अगर नहीं भी मिलता है तो आप कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा, सर जो आपने क्वेश्चन बताया मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कौन से पेज नंबर पे कहाँ पर है। ऑलराइट, यहाँ पर देखो डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट ये देख लीजिए, ये यहाँ पर है 92 पेज नंबर पे। इस यूनिट को अच्छे से करके जाएगा, एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकती है ये यूनिट। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखो रिलेशनशिप बिटवीन ये वाला क्वेश्चन है। ऑलराइट, यहाँ पर आ जाओ, देखो ये नीचे की तरफ ही है जस्ट, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर कैसा रहता है, ये फॉर्मूले का जनरेशन एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको आता है कि नहीं आता है, तो जस्ट इसको शॉर्ट में अपने वर्ड्स में लिखना है, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क के लिए आएगा तो थोड़ा बहुत ही लिखना है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा कोलहॉस लॉ, ये सब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इजी है, ये सब इतना इजी नहीं आता एग्जाम्स में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए सेल कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है वो करके जाइएगा, यूनिट करके जाइएगा सेल कांस्टेंट का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नीचे की तरफ आपको इसमें देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, इन दोनों का डिस्टिंग्विश आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है सेक्शन बी में। सो ये आप अच्छे से करके जाइएगा। ऑलराइट, इसके पॉइंट्स मैंने लेक्चर्स में बताया, तो मेक श्योर आप वहाँ पर जाकर के इसको देख लो। फिर देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl है, तो उसमें से आपको कोई एक ही करना है, और मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अंदाजा है एक्वस NaCl करके जाइएगा, ठीक है। 3 मार्क के लिए 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्वांटिटी के ऊपर आपको कुछ भी करने की जरूरत है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आने वाला। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल के अंदर। सॉल्ट ब्रिज भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर ही जस्ट पूछा है, तो सॉल्ट ब्रिज का टॉपिक को भी हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पर जो सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन होता है, ये आपको एक बार प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। ऑलराइट, ये एकदम अच्छे से करके जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, फिर उसके बाद देखो शी के ये यहाँ पर सेल पोटेंशियल हो गया। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 105, अगर इस चैप्टर में से सब कुछ छोड़ दोगे चलेगा, पर ननेश इक्वेशन करके जाना, फिक्स क्वेश्चन है ये, इधर पे लिख भी लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभिषेक सर ने बताया फिक्स क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, सो ननेश इक्वेशन आप अच्छे से करके जाओगे, सॉल्व करके जाओगे, 2 से 3 मार्क का पूछा जाएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ऑलराइट, फिर इसका शी के रिगार्डिंग भी कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर देखिए बैटरी के अंदर ड्राई सेल का डायग्राम करके जाइएगा आप, इसके डायग्राम को आप जस्ट एक बार प्रैक्टिस करिएगा, 2 से 3 लेबलिंग याद कर लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। और उसका नाम भी देख लीजिए, इसका एक अलग सा नाम भी है, ली चैंडलियर सेल। ऑलराइट, इस बात पे आप ध्यान देना।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन यहाँ पर नीचे की तरफ, आपको कौन सा H2O2 फ्यूल सेल करना है, ठीक है। पीछे वाले पार्ट में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम भी मैंने बताया, तो इसको ट्राई करना, ऑलराइट। फिर इसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। 4 से 6 मार्क का चैप्टर है, इजी क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से इस बार बनेंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार इसमें से पूछ चुका है। ऑलराइट, देखो अब सबसे पहला इसमें से आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। पेज नंबर 120 पे दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन होता क्या है ये। तो इसका देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ये एक अच्छी तरीके से आपको ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें क्या जस्ट आपको ये एक ही मार्क के लिए 2 मार्क के लिए पूछेगा, ठीक है, ज्यादा पूछने नहीं वाला ये, तो फिर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आएगा जरूरी है। ऑलराइट, इसके अंदर आपको ये ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी का देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है पेज नंबर 125 पे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से एक बार करके जाना। ऑलराइट, फिर इसके नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ए गैस फेस रिएक्शन। गैस फेस रिएक्शन के लिए आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना 2 टाइप है, एक ना ऐसा नॉर्मल वाला है, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखो आपको गैस फेस के लिए दिया है, ठीक है। तो आप गैस फेस वाला करके जाइएगा, ठीक है। ये पी माइनस मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, पेज नंबर देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है 128 पे। मैंने लेक्चर्स में बताया ये कैसे सॉल्व करना है, 6.5.7 टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार करके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, अभी 2 से 3 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। फिर जीरो ऑर्डर फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, जीरो ऑर्डर के अंदर रिगार्डिंग क्वेश्चन कौन सा आएगा, ये करके जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको आप एक बार डेरिवेशन को एक बार सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम्स में इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अभी 2 से 3 क्वेश्चन बाकी, देखो डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट, ये तो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ईए के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेना। ऑलराइट, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो पेज नंबर 132 पे दिया हुआ है 6.7.3, ये टॉपिक आपको करके जाना है, ठीक है। ये 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, आपको इसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से इस बार बनेंगे नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स सॉलिड स्टेट्स में से आएंगे। ऑलराइट, सो वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको इसके बाद इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर के वीडियो चाहिए लाइक, तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको वो भी वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। और कौन कौन सी वीडियो चाहिए मुझे पता है, आपको फिजिक्स की वीडियो चाहिए, मैं आपको बायोलॉजी की भी वीडियो चाहिए, सब कुछ दूंगा, ठीक है। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बता देना, और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे बताना कि सर हमने सारे के सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए। ऑलराइट, सो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, और अपने दोस्तों से भी शेयर करो। अब मेरे को कोई भी क्वेश्चन मत पूछना कि सर इसके अलावा और कुछ करेगा, नहीं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको करना है आपकी मर्जी, आपके पास टाइम है तो आप करिए, अगर नहीं है तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, दिस इज माय गारंटी, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री आपको पता है एकदम ईजी आएगी, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे।